सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक है मधुआ। और इस कहानी के प्रमुख दो पात्र होते हैं। पहला पात्र बालक मधुआ होता है और दूसरा पात्र शराबी होता है। सहायक पात्र की बात की जाए तो ठाकुर साहब होते हैं और उसके बेटे कुंवर साहब होते हैं। तो कहानी को हम लोग शुरू से जानने की कोशिश अब करते हैं। होता यह है कि ठाकुर साहब के बेटे लखनऊ में पढ़ा करते हैं, तो वो कभी कभार अपने बेटे से मिलने के लिए लखनऊ आ जाया करते थे और वहीं पर एक शराबी उसे बराबर मिल जाया करते थे। और ठाकुर साहब को कहानियां सुनने की बहुत लगन थी अंदर से कि हमको कहानी सुनना ही है, तो उसे कहानी सुनने का भी बहुत बड़ा शौक था। अब उसे एक शराबी मिल जाता था और वो राजाओं महाराजाओं की कहानियां सुनाया करता था और कहानी को सुनकर अंत में वो ठाकुर साहब उसे कुछ पैसे दे देते थे और वही पैसे से वो शराब पिया करता था। अब ठाकुर साहब शराबी से पूछते हैं कि कैसा हाल है, बताओ, शराब उराब पी रहे हो या नहीं। वो कहता है कि पिछले 7 दिन से मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। एक दिन मेरे हाथ शराब आया भी तो अंधेर के कारण, कमरा में अंधेरा होने के कारण अपने शर्ट पर ही वो उड़ेल ली थी सारी शराब को। इसी कारण उसके शरीर से बहुत बदबू भी आ रही थी शराब की। तो फिर बोलता है कि तुम मुझे कुछ कहानी आज सुनाओगे, अगर सुनाओगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, फिर उस पैसे से तुम शराब पी लेना। एक कहानी बताता है और कहानी सुनाते सुनाते, उस समय ठंड का मौसम रहता है, तो कहानी सुनते सुनते वो ठाकुर साहब सोने लगते हैं, मतलब उसे नींद आने लगती है। अब होता यह है कि वो थोड़ा बहुत बोर होने लगते हैं और नींद भी आने लगती है, इसलिए वो सोचता है कि अब इस शराबी को कुछ पैसे देकर इसे मैं भेज देता हूँ। पैसे 1 रुपए दे देते हैं उस शराबी को। ठाकुर साहब जो है उस शराबी को पैसे दे देते हैं और उस पैसे को लेकर वो शराबी फाटक के बगल में चल जाते हैं। फाटक के बगल में एक कोठरी रहा करती थी। उस कोठरी में एक जमींदार रहता था, लल्लू जमींदार। उस लल्लू जमींदार के यहाँ एक बच्चा बालक होता है मधुआ, वो वहां काम किया करता है। तो जैसे ही वो शराबी वहां से गुजर रहा था कि अचानक उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। गौर से सुनते हैं तो कुंवर साहब और लल्लू जमींदार उसे डांटकर और मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। किनको? उस बच्चे को, मधुआ को निकाल देते हैं। वो शराबी उस मधुआ को बहुत ही ध्यान से देखता है, तो देखता है कि वो रोता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाता है, रोता हुआ है और बढ़ता हुआ भी आगे चला जाता है। बढ़ता बढ़ता ये शराबी उसके पीछे पीछे जाता है और अंत में एक लेवल में आकर, एक लगभग सामने आकर उस ध्यान से देखता है तो बच्चे की आंखें लाल हो जाती है। उस कड़कती ठंड में उस शराबी ने उसे वहां से ले गया और उसकी आंसुओं को भी पोंछ देता है। उसे एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर वहां पर रखता है और झटपट वहां से जो ठाकुर साहब के द्वारा पैसे दिए गए थे उन पैसों को लेकर वो शराबी सामान लाने के लिए चला जाता है। खाने पीने की कुछ सामानें लाने के लिए वो चल जाता है। उस शराबी के हिसाब से 12 आने की आधा लेनी थी और उसके बाद 4 पैसे की शराब लेती थी और कुछ बचे तो फिर भोजन लिया करता था। लेकिन पहली बार उसके हिसाब में बालक मधुआ भी आ गया था और वो पहली बार अपने हिसाब में लड़खड़ा जाता है। उन्होंने बहुत सोचा समझा और अंत में सोच समझकर वो निर्णय लेता है कि इन सारे पैसों का, 1 रुपए का, सारे पैसों का वो भोजन ले लेता है, मतलब कुछ खाने पीने की वस्तुएं ले लेता है और लेकर जाके एक टेबल पर सजा कर रख देता है और बालक मधुआ को भरपेट खाना खिलाता है। बालक मधुआ खाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। अब होता यह है कि सुबह होता है। सुबह होने से पहले रात भर वो शराबी सोचता रहा कि इस बालक को अब मैं करूं तो करूं क्या, इसकी देखरेख के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा करता हूं कि इसे कल सुबह घर जाने के लिए कह दूंगा या फिर कहीं जाने के लिए कह दूंगा। अब जैसे सुबह होती है दोनों की आंखें खुलती है। अब वो शराबी कहता है कि ये रात का बचा कुचा खाना है,
ये तुम खा लो और चले जाओ। मधुआ बहुत प्यार से कहता है कि मैं कहाँ जाऊं। ये बात शराबी के दिल पर लग गई कि यार सच में ये बात तो सच कह रहा है कि ये छोटा सा बालक को मैं इतनी दूर ले आया हूं, अब ये कहाँ जाएगा। ये बात जानकर उस शराबी को और भी दुख होता है कि इसके माता पिता नहीं रहे हैं अब इस दुनिया में, मर गए हैं बचपन में ही। उन्होंने बिना सोचे समझे वहां से गोमती नदी के किनारे बैठने के लिए चला जाता है शराबी। वहां घंटों बैठे रहा तो एक आदमी बलपूर्वक उसकी एक शान चढ़ाने की मशीन को ले आता है। शान चढ़ाने की मशीन को मैं बताना चाहता हूं कि जो छुरी या चाकू को पजाया जाता है उसे शान चढ़ाने की मशीन कहा जाता है। तो शान चढ़ाने की मशीन को वो आदमी बलपूर्वक उठाकर अपने शरीर पर ले आता है और किनको दे देता है, शराबी को। शराबी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अब मधुआ के लिए कुछ कमाया जाए, क्योंकि ये मधुआ तो अब हमारे पास ही बराबर रहने वाला है। वो शान को उठाकर वहां से घर ले आता है और घर आते आते उसको अंधेरी हो जाती, बहुत रात हो जाती है। तो फिर होता यह है कि वो घर आता है। घर आता है तो देखता है कि बालक मधुआ जो है वो उनसे पहले ही खा पी कर सो जाता है और कुछ अपने हिस्से की भोजन भी उस शराबी के लिए बचाकर रख देता है। बालक उसकी शोर शराबे से उठ जाता है रात में ही कि अब आए हो तुम दिन भर कहाँ थे, अब आते हो, ये लो मैं तुम्हारे लिए भोजन रखा हूं, बचाकर अपने से काट कर रख दिया हूं, तो खा लो इसे। शराबी बिना कुछ बोले उस भोजन को खा लेता है और मधुआ से उसकी कुछ भविष्य के बारे में बातचीत किया करते हैं कि अब मुझे कुछ काम करना होगा तुम्हारी देखभाल के लिए, तो बताओ आज से ये शान चढ़ाने की काम मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्या तुम सीखना चाहोगे। अब बालक मधुआ करता भी तो क्या करता, वो अकेला। उसने कहा कि हाँ कर लूंगा, कोई बात नहीं है। बोलता है कि कहीं पर भी रात बितानी पड़ेगी, सुबह हम लोग घर से निकलेंगे तो ऐसा नहीं कि हम घर वापस लौट पा रहे, हमें कहीं भी रात बितानी पड़ेगी। पेड़ के नीचे रात बिता पाओगे। बालक मधुआ कहता है कि कहीं भी बिता लूंगा, पर उस जमींदार के घर में नौकरी नहीं करूंगा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय ले रही थी। ये बात उसकी आंखों पर साफ साफ दिखाई दे रही थी कि अब कुछ भी हो जाए ये बालक कुंवर साहब के घर काम करने अब नहीं जाने वाला है और हमेशा शराबी के ही साथ रहने वाला है। अब होता यह है कि वो नल लेता है दोनों और उसके बाद वहां से चल देता है और चल देता है तो एक गठरी बांधता है और एक नल रहती है, वही शान चढ़ाने वाली नल रहती है। शराबी ने पूछा तू किसे उठाएगा। मधुआ ने कहा कि जिसे कहो उसे उठा लूंगा। बात कुछ विशेष ये है कि बालक कुछ हल्के सामान को भी उठा सकता था, लेकिन कुछ भी कहो में ये उसकी आत्म बल को दर्शाती है और ये भी दर्शाती है कि तुम्हारी आज्ञा के कारण मेरा जो परिणाम है वो फिर अलग है, इसलिए तुम जो कहे मैं वो उठा लेता हूं। और पूछता है वो शराबी कि फिर अगर तुम्हारा पिताजी या फिर माँ तुम्हें लेकर पकड़ कर ले जाए तो। कहता है कि मेरे बाप तो मर गए, तुम्हें तो मैं बताया था। और ये कहता कहता बालक उस गठरी को उठा लेता है और वहां से चलता बनता है और दोनों अब निकल जाते हैं कहाँ, काम की तलाश में। और कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।